चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान के घर पर हमला हो गया, जिसमें उनके बेटे पर तशद्दुद किया गया है। डाले आए बेटे और भतीजे को मारा, कंप्यूटर और दस्तावेजात लेकर चले गए। इत्तला मिलने पर बैरिस्टर गौहर चीफ जस्टिस की लाइव समाअत छोड़कर घर रवाना हो गए। दौरान समाअत इत्तला मिलने पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने रोस्टरम पर आकर कहा, जनाब चीफ जस्टिस साहब, मेरे घर में हमला हुआ है, फैमिली पर तशद्दुद किया गया, जिसके लिए 4 डाले आए थे, कंप्यूटर और दस्तावेजात लेकर चले गए। मेरे भतीजे को मारा, बेटे को मारा, अभी मेरे पास खबर आई है। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर को बात करने से रोक दिया और हिदायत की कि पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बताएं, अगर बात ना सुनी जाए तो अदालत को आगाह करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अब तो हद से भी तजावुज हो गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम एसएचओ तो नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा, अगर हम इस मामले को हल न कर सकें तो आप हमें कहिएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुश्किल वक्त है, आप चले जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। बाद अज़ां बैरिस्टर गौहर अली खान हंगामी तौर पर अदालत से पेशावर के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी भी सामने आ गया, जिस पर अमल दरामद करते हुए 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जारी कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। ताहम अब पीटीआई की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जारी किए गए हैं। पीटीआई एलामिये में कहा गया है कि तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स आरओज और डीआरओज के दफातर में जमा कराएं। ख्याल रहे, उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन के लिए हासिल टिकट्स की वापसी के लिए आज आखिरी दिन है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से टिकट वापस करने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर और ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से अप टू डेट रखा जा सके।